सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। ये सवाल बहुत ही बड़ा है उन लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं रोज सुबह जल्दी उठने की, सोचते हैं कल से जल्दी उठेंगे, पर स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने पर्सनल टिप्स जो कि मेरी हेल्प करते हैं सुबह जल्दी उठने में। हालांकि अब सुबह उठना मेरे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि वो मेरी जीवन शैली बन चुकी है, पर जब मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया था तो यही सारे वो पॉइंट्स थे। सबसे पहले आपको एक इंटेंशन सेट करनी है। इंटेंशन कि आपको क्यों सुबह जल्दी उठना है। मेरे केस में मुझे सुबह सुबह रनिंग करनी होती थी और मुझे पता था कि अगर मैं सुबह नहीं उठी तो मैं पूरे दिन में फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा वो रनिंग करने का, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी और रात को 7-8 बज जाते थे घर वापस आने में, और तब तक इतने टायर्ड हो चुके होते थे कि बॉडी में एनर्जी नहीं बचती थी और कुछ करने के लिए। तो आई न्यू कि अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठी तो मेरा टाइम मिस हो जाएगा रनिंग करने का। तो आपकी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको खुद के लिए बनानी है कि क्यों आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। आपको पता है सुबह जल्दी उठने के फायदे, बट एक ऐसा रीजन कि व्हाई डू यू वांट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले आपको खुद को अपनी इंटेंशन याद दिलानी है कि क्यों आपको कल सुबह जल्दी उठना है। जब सोने से पहले आप अपने आप को अपनी इंटेंशन याद दिलाते हैं तो वो एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करती है। आपको मॉर्निंग में उठने के लिए कोई फ़ोन पे अलार्म रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड में वो अलार्म सेट हो चुका होता है एंड इट विल ऑटोमेटिकली वेक यू अप एट दैट टाइम। जो भी टाइम आप सेट करोगे, लेट्स से आप अपने आप से बात करोगे कि आपको 4 बजे उठना है, तो एग्जैक्ट 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। हालांकि उसके बाद माइंड ज़रूर गेम खेलता है कि वो आपको बेड नहीं छोड़ने देगा, बट दैट इज़ वेयर आवर थर्ड पॉइंट इन, दैट इज़ 5 सेकेंड रूल। यानी कि उठने के विद इन 5 मिनट यू हैव टू लीव योर बेड। आपको बेड छोड़ देना है, क्योंकि माइंड जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे माइंड को, वो बहाने बनाता रहेगा आपको बेड में रखने के, और फिर आपका मन करेगा थोड़ी देर में चलो सो लेते हैं, एंड अगेन यू विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, रिपीटेड हैबिट्स, कि आप वापस देर तक सो रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम हम माइंड को देंगे सोचने का, वो बहाने बनाएगा कि चलो आज नहीं कल से शुरू करेंगे, और फिर कल वही चीज़ होगी, और फिर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। हमें खुद को माइंड और बॉडी से अलग समझना है। जो हमारा सेल्फ है वो हमें इम्प्रूव करना चाहता है। माइंड और बॉडी को प्लेजर चाहिए, तो बॉडी को जिसमें प्लेजर मिलता है माइंड उसी तरीके के थॉट्स हमारे अंदर लाने लगता है। बॉडी को प्लेजर मिलता है एक्स्ट्रा सोने में, तो माइंड थॉट्स क्रिएट करने लगेगा कि चलो आज नहीं कल से करेंगे, और फिर हमें ऐसा लगता है, हम कन्विंस हो जाते हैं और फिर हम सोते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द गिल्ट। यानी कि हमें खुद को वो गिल्ट याद दिलाना है जब हम लास्ट टाइम देर तक सोए थे, उसके बाद हमें कैसा फील हुआ था। लिथार्जिक, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं देर तक सोने से, और फिर हमें गिल्ट होता है कि अरे यार इससे तो अच्छा मैं सुबह जल्दी उठ चुका होता। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उठने के लिए अपना इंटेंशन सेट कर चुके हैं और सुबह आपकी नींद भी खुल गई है और आप वापस सोने जाने वाले हैं, तो खुद को वो गिल्ट याद दिलाओ कि अच्छा लास्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था, अब मैं रिपीटेडली उस प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहता, तो वो गिल्ट आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर फिफ्थ पॉइंट, विच इज पावर ऑफ डिसीजन। आप जब एक बार डिसाइड कर लेते हो कि आपको कुछ करना ही करना है, तो फिर यूनिवर्स की कोई भी पावर आपको वो करने से रोक नहीं सकती। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपने एक बार खुद से अगर बात कर ली है कि आपको क्यों उठना है, कितने बजे उठना है, तो आपके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। वो इम्प्रेशन एग्जैक्टली उसी टाइम पे, आप चाहे तो कितनी भी गहरी नींद में हो, आपको तुरंत आपकी आंख खुलेगी और आपको याद दिलाएगी कि आपने खुद से क्या डिसाइड किया था। और जब भी आपका मन आपको पुल बैक करने लगे कि वापस चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, उस टाइम पे वो पावर ऑफ डिसीजन आपको हेल्प करेगी टू लीव योर बेड एंड वेक अप अर्ली। सो आपको इतना करना है कि आपको खुद के लिए एक डिसीजन लेना है कि आपको उठना है, कितने बजे उठना है, क्यों उठना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया, जिन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में। हमें खुद को बॉडी और माइंड से अलग समझ के डिसीजन लेना है, जो कि हमारे बेटरमेंट के लिए है। नमस्कार।